अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमने क्या करना है कि अपना ट्राउज़र जो है ना उसका पांचा हमने फ़ोल्ड कर लेना नीचे से, ठीक है, जितना भी आप रखते हैं। और इसका साइज़ जो है वो हमने साइज़ इसका नॉर्मल रखना है जितना हम ऑलरेडी रखते हैं, ठीक है। जितना भी आप पांचे का साइज़ नीचे से रखते हैं उतना ही रखेंगे, और ट्राउज़र का साइज़ भी उतना ही रखेंगे जितना आप ये रखते हैं ऑलरेडी। और उसके बाद हमने क्या करना है कि इसका पांचा नीचे से हमने फ़ोल्ड कर देना है, जैसे हम करते हैं 1 इंच करते हैं, 2 इंच करते हैं, या 2.5 इंच या 1.5 इंच। जितना भी आप पांचा फ़ोल्ड करते हैं आपने उतना ही करना है। सादा ट्राउज़र जिस तरीके से आप कटिंग करते हैं वैसे ही कटिंग करनी है। और इसकी कटिंग की वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल से देख सकते हैं। ये फ़ोल्ड करने के बाद हमने लेना है जी 9 इंच का एक पीस लेना है। अंदाज़े से ये मैंने पीस लिया है, चौड़ाई में भी ये अंदाज़े से मैंने लिया है, कोई 4-5 इंच का है चौड़ाई में। और 9 इंच इसकी कटिंग करके इसका दरमियान कर लूँगा मैं इस तरीके से हमने इसका दरमियान कर लेना है। और जो हमारा ट्राउज़र का दरमियान है उसके ऊपर हमने रख देना। देखें वो पहले ट्राउज़र का हमारा दरमियान हुआ है। और इसके बाद हमने 8 इंच के ऊपर इसका निशान लगाना है ऊपर से। ये देखें मैंने निशान लगा दिया इसको। और इसको अब हमने टेढ़ा तिरछा नीचे से 1 इंच का फासला छोड़कर, ये देखें यहाँ से नीचे से 1 इंच का फासले पर हमने इस तरीके से इसको रखना है, और ऊपर से तिरछा नीचे की तरफ को निशान लगा देना है। हमने इस तरीके से मार्किंग कर देनी है इसकी। और फिर दूसरी साइड के ऊपर भी हमने इस तरीके से, ये देखें अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लें। पहले 1 इंच का फासला छोड़कर हमने ये दूसरी साइड पर भी, दोनों साइड मिसाल के तौर पर के दरमियान में हमने जी 2 इंच का फासला छोड़ना है। इसके ज़्यादा नहीं छोड़ना, दरमियान में 2 इंच का कम आप छोड़ सकते हैं, ज़्यादा नहीं छोड़ना 2 इंच से। तो 2 इंच का फासला ये हम छोड़कर इसकी जो हमने लाइन लगाई है उसकी अंदरली साइड पर हम सिलाई लगाएंगे। ये जो हमने मार्किंग की है उसकी अंदर वाली साइड पर ऊपर से यहाँ तक, यहाँ से यू टर्न लगाएंगे नीचे की तरफ को सीधा बिल्कुल, ये देखें इस तरीके से। और फिर नीचे इसको ठोका लगा देंगे हम, यहाँ पर भी हम ठोका लगा देंगे और ये धागे अच्छे तरीके से कटिंग कर देंगे। और अब हमने क्या करना है कि दरमियान से ये वाला जो पीस है ना हमारा, तकरीबन 1 सेंटी का फासला छोड़कर हमने इसको कटिंग कर देना है दरमियान से यहाँ तक, और यहाँ से भी यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। और यहाँ ऊपर भी हमने इस तरीके से इसको कटिंग कर देना है। नोक इसकी अच्छे तरीके से निकाल देनी है लास्ट तक, यहाँ तक। और अब हमने इसको करना है फ़ोल्ड। और फ़ोल्ड हमने अच्छे तरीके से, ये देखें हमारी नोक बन चुकी है। और अब हमने इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करके हमने अच्छे तरीके से इसके ऊपर नाखून लगाना है। नाखून की मदद से इसकी तय को अच्छे तरीके से, सिलाई को हमने निकाल देना है। ये देखें इस तरीके से सिलाई सीधी कर देनी है बिल्कुल हमने। और सिलाई सीधी करने के बाद हमने इसको उल्टा कर देना है इस तरीके से। पीस जो हमने लगाया उसको नीचे की तरफ को फोल्ड कर देना है। यहाँ से नोक जो है हमारी नाखून की मदद से अच्छे तरीके से हमने नोक को निकाल देना है। और अब हमने इसके ऊपर लगाना है प्रेस। इसको उल्टा करके हमने प्रेस लगाना है सीधी साइड पर, यहाँ पर पहले नहीं लगाना, उल्टी साइड पर इसके हमने प्रेस लगाना है। तो जल्दी से हम प्रेस लगाते हैं। ये देखिए हमारा मुकम्मल हो चुका है अच्छे तरीके से, हमने इसकी नोक निकाल दी है। और अब हमने इसके ऊपर प्रेस लगाकर, अगर आपके पास कोई कपड़ा ऐसा है जिसको पानी लगाने की ज़रूरत है तो पानी भी लगाएं। और फिर इसके बाद मैं 1 इंच जो है वो रखूँगा, बाकी इसको कटिंग कर दूँगा। और आधा इंच के ऊपर इस तरीके से अंदर की तरफ को फोल्ड करके मैंने इसके ऊपर प्रेस की मदद से ये तय भी इसकी बिठा ली। ये देखें, और दूसरी साइड की तय जो है उसको भी बिठा लेना इसी तरीके से हमने, ये देखें ऐसे। और इसको भी हाफ इंच, आधा इंच के ऊपर हमने इसको इस तरीके से तय को बिठा लेना है। और अब ये एक्स्ट्रा जो हमारा पीस बाहर की तरफ को आया इसको हमने इस तरीके से कटिंग कर देना है। और इसके ऊपर अब हमने सिलाई लगानी है 1 सेंटी की, ठीक है। आधा इंच से थोड़ा सा कम होना चाहिए, 1 सेंटी के बराबर हो या 1 सेंटी से थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो तो कोई मसला नहीं। ये देखें यहाँ पर, और यहाँ से हमने फिर इसको यू टर्न लगाना है। ये देखें चौड़ाई में हमने यहाँ पर यू टर्न लगाना है इस तरीके से, नोकदार नहीं लगाना, नोकदार बहुत दूर चला जाएगा, चौड़ाई में ही आप लगाएं। और यहाँ पर भी एक ठोका लगाकर इसको हम बंद कर देंगे। और इसके बाद हमारा मेन काम शुरू होता है, जो डिज़ाइनिंग में हमारा मेन काम है। बहुत ही आसान है और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन ये बनता है, बहुत ही आसानी में। ये देखें जी 4 किस्म के मोती हैं मेरे पास। एक बड़ा मोती है, ये देखें इसी साइज़ में छोटा मोती है मेरे पास। और एक ये चौड़ाई में मोती है, हमारा पतला सा मोती होता है, ये वाला डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है, ये दरमियान में। और एक ये लंबाई में मोती है। 4 किस्म के मैंने मोती लिए हैं।
और ये भी आपको इजीली मार्केट से मिल जाएंगे। ये देखें, सबसे पहले हमने क्या करना है कि नीडल में धागा डालकर हमने नीचे से स्टार्ट करना है। नीचे यहाँ पर ये देखें अच्छे तरीके से पहले ठोका लगाएंगे, गिरा लगाएंगे इसकी हमने नोक से, और नोक से फिर हमने पहले जो लंबाई वाला हमारा मोती है ना, जो लंबा मोती है वो हमने डालना है इसके अंदर। ये देखें इस तरीके से, और फिर हमने 5 मोती सबसे पहले डालने छोटे वाले, ये वाले मोती जो है ना, जो ये हमने 5 डालने हैं सबसे पहले। मिसाल के तौर पर आप इतना फासला इसका रखें कि ये हमारा 2 इंच है तो आपने 2.5 इंच के मोती लगाने हैं। जितना आपका फासला है ना उससे आधा इंच एक्स्ट्रा हमने मोती लगाने हैं। तो ये देखें हमारा, ये जब मैं लगाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। नीचे से हमारा 2 इंच है ना, आपके सामने हमने सिलाई लगाई, तो हमने ये जो मोती है ना ये 2.5 इंच के लगाने हैं, क्योंकि हल्के हल्के थोड़े से लटकने चाहिए नीचे की तरफ को। आपने थंबनेल में भी देखा होगा, लास्ट में आपको दिखाया भी जाएगा। ये देखें, और फिर 5 मोती लगाने के बाद हमने एक गोल्डन मोती इसके अंदर डालना है, जो पतले वाला ये हमने इसके अंदर डालना है, और फिर उस दोनों के अंदर हमने बड़ा मोती एक डालना है, और फिर साइडों के ऊपर हमने 5 मोती गोल छोटे, और फिर एक बड़ा मोती जो है हमारा लंबाई में वो हमने डालना है उल्टा। ठीक है, उल्टा सीधा ये इसका साइज़ रखना है हमने। तो जब आप लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये 3 किस्म के भी मोती आप लगा सकते हैं। ये गोल्डन वाला आपको ना भी मिले जो दरमियान में यूज़ होता है तो कोई बात नहीं है, आप वाइट ही मोती यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर हमने नोक से वैसे ही गिरा लगा देनी अच्छे तरीके से, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। ये बहुत ही इजी गिरा यहाँ पर लग जाती है, जैसे हम बटन लगाते हैं वैसे ही गिरा इसके ऊपर 2-3 गिरा लगा दें नीचे वाली साइड के ऊपर। बहुत ही आसानी के साथ ये आपका अटैच हो जाएगा। ये देखें, और डबल धागा डालें 4 दफ़ा, ये धागा हो जाएगा आपका। ये देखें, ये हमारा नीचे की तरफ को इस तरीके से लटकना चाहिए। और अब हमने क्या करना है कि हमारा 1.25 इंच का फासला छोड़कर हमने यहाँ से फिर स्टार्ट करना है। और अब हमने ये जो साइडों पर 5 मोती डाले थे ना, यहाँ पर हमने 4 मोती डालने हैं। ये देखें, सबसे पहले हमने लंबाई वाला मोती ये वाला हम डालेंगे, ये देखें जी। और इसके बाद ये हम छोटे मोती जो हैं वो हमने 4 डालने हैं। फासले के हिसाब से, जैसे फासला आप ऊपर को जाते जाएंगे उतना फासला मोतियों का दरमियान में हमने छोटा करते जाना है। ये देखिए, पहले हमने 5 डाले थे, फिर हमने गोल्डन वाला डाला, फिर हमने बड़ा मोती डाला, फिर हमने 4 मोती और डाले इसके ऊपर, और एक लंबाई वाला मोती जो है हमने वो डालना है। ये देखें, ये वाला। और अब हमने इसको जब बंद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखें, इसके ऊपर हमारा क्योंकि 1.25 इंच का फासला ऊपर हमारा चला गया है, तो ऊपर से भी हमारा तकरीबन कोई आधा इंच जो है वो कम हो जाएगा। आधा इंच नहीं तो 1 सेंटी लाजमी हमारा कम हो जाएगा। अगर 1.25 इंच का फासला रखेंगे तो 1-1 सेंटी आपका कम होगा। 1-1 सेंटी कौन सी चीज़ ले रही है आपकी, वो आपने कम करते जाना है। मोती जितने भी किस्म के आप लगाएं, मोती 3 किस्म के तो लाजमी लगाएं, 1 किस्म के मोती ना लगाएं। वो उसमें थोड़ा सा आप 1 किस्म के भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे अगर आप दरमियान में, या 2 किस्म के लाजमी आप मोती लगाएं, छोटा और बड़ा दरमियान में मोती एक लाजमी रखें, और साइडों पर छोटे सारे लगा दें। अगर ये लंबाई में आपको नहीं मिलते तो वैसे मार्केट से इजीली मिल जाते हैं, ये सारे मोती मिल जाते हैं। आप अगर आपको समझ ना आए तो आप मेरी वीडियो ये दिखा सकते हैं उनको जा कर के, हमें ये वाले मोती चाहिए तो, या लास्ट पर जो मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा वो भी आप दिखा सकते हैं उनको। तो ये देखें जी, हमने ऊपर भी 4 मोतियों वाला एक और लगा दिया मैंने। ये देखें, पहले 5 मोती साइडों पर थे हमारे छोटे, फिर ऊपर 4 डाले, फिर ऊपर 4 हमने डाले। और अब मैं जो इसके ऊपर लगाने वाला हूँ उसके ऊपर मैं डालूँगा 3 मोती। ये देखें, सबसे पहले लंबाई वाला ये मोती डाला मैंने, और ये वाला, और इसके बाद हमने 1, 2 और 3, और फिर इसके बाद गोल्डन बड़ा मोती, और फिर गोल्डन, और फिर 3 छोटे मोती, और फिर एक लंबाई वाला मोती ये वाला, और फाइनल। ये देखें जी, उम्मीद है कि समझ आ रही होगी आपको कि किस तरीके से हमने लगाना है। 1.25 इंच का फासला रखना है हमने इनके दरमियान में, और 1-1 सेंटी ये जो मोतियों की हम ये जो लड़ी बना रहे हैं ना, ये हमने 1 सेंटी कम करते जाना है ऊपर की तरफ को, जाते लास्ट तक हमारा 1 मोती ही लगेगा, आपके सामने लगेगा। ये देखिए, जल्दी से हम इसको कवर करते हैं हमारा, और आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखाते हैं कि कैसा आएगा। ये देखें जी, अब हमने 3 मोती नीचे डाले थे तो ऊपर हम 2 मोती डालेंगे।
3 मोती के ऊपर हम 2 मोती डालेंगे। नीचे सिर्फ एक हमने जो 5 मोती वाला लगाया है ना, साइडों पर हमने छोटे मोती 5 डाले थे, ऊपर 2 लाइनें हमने जो डाली हैं वो 4-4 मोती वाली हैं। फिर हमने ऊपर तक जाते हुए सभी में एक एक मोती कम करते जाना है साइडों के ऊपर। ये देखें इस तरीके से। कहने का मतलब ये है कि 1 सेंटी हर एक साइज़ के हिसाब से हमने हर एक पॉइंट के हिसाब से कम करते जाना। ये देखिए अभी 3 मोती हम डाले, इसके ऊपर हम 2 मोती डालेंगे। ये देखें यहाँ पर हमने क्या करना है, ये हमने 2 मोती डालें यहाँ पर, और अब हम 1 मोती डालेंगे। ये देखें यहाँ पर सबसे पहले लंबाई वाला मोती डाला, फिर छोटा मोती, फिर गोल्डन, और फिर बड़े वाला, और फिर गोल्डन, फिर लंबाई में। ये देखें 1 मोती हमारा बचा है। ये देखें जी, और इसके बाद हम 1 मोती भी नहीं डालेंगे, सिर्फ लंबाई वाला मोती डालेंगे। ये देखें इस तरीके से हमने इसके ऊपर जो है वो साइड वाला मोती एक नहीं डाला था, तो वो मुझे दोबारा डालना पड़ा। ये देखें, तो ये जो हमारा गोल्डन वाला था वो एक नहीं डाला था, मैंने बाद में देखा, तो फिर दोबारा मुझे डालना पड़ा। तो दरमियान में ये कोशिश करें कि कंट्रास्ट थोड़ा बहुत गोल्डन का इस तरीके से लाजमी करें। ये देखें हमारा 1 तक पहुंच चुका है, और अब हमने सिर्फ लंबाई वाला मोती डालना है, और दरमियान सिर्फ हमारा ये साइडों वाले गोल्डन और दरमियान में बड़ा। ये देखें हमारे साइडों वाले मोती जो हैं वो छोटे वाइट जो थे वो हमने ख़त्म कर दिए, यही हमने डाले हैं। और इसके बाद हमने क्या करना है कि साइड के ऊपर एक छोटा मोती लंबाई वाला मोती अब हमने इसके ऊपर नहीं लगाना, यहाँ तक ही हमने लगाना था इसके ऊपर, जो मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ उसके हिसाब से। ये देखें छोटा मोती डाला, फिर गोल्डन डाला, और फिर मोटा मोती डाला हमने, और फिर गोल्डन डाला, और फिर हमने छोटा मोती डालकर यहाँ पर इसको बंद कर देंगे हम। ये देखें, और इसके बाद जो हमने इसके ऊपर और पॉइंट बनाना है, वो हमने सिर्फ गोल्डन साइडों के ऊपर और एक मोटा मोती जो है हमने इसके ऊपर लगाना है बस, और इसको हमने बंद कर देना है, और हमारा डिज़ाइन फाइनल तैयार हो जाएगा। ये देखें जी, इसके बाद हमने क्या करना है कि जो फाइनल हमारा है लास्ट तक हमने लगाना है यहाँ पर, वो हम लगाएंगे साइडों के ऊपर गोल्डन, और ये देखें गोल्डन और एक बड़ा मोती, और फिर साइड के ऊपर गोल्डन, ये वाला छोटा बारीक मोती होता है, ये वाशल टाइप होता है ये, तो ये आपको इजीली मिल जाएगा बाज़ार से। मोती डिज़ाइनिंग के लिए मोतियों के दरमियान में लगाने वाले मोती ये होते हैं, डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होते हैं। अक्सर कुमकुम डोरी के अंदर भी ये यूज़ होते हैं। आप उनको बताएंगे कि हमें डिज़ाइनिंग के लिए अंदर कुमकुम मोती जो लगते हैं, उनके अंदर जो मोतियों के दरमियान में मोती लगता है एक डिज़ाइनिंग के लिए, वो हमें चाहिए, तो आपको वो दे देंगे ये वाला। ये देखें ये हमारी फ़ाइनल लुक है, तैयार हो चुकी है। अब हम ट्राउज़र को बंद करेंगे। यहाँ पर जितना भी आपका पांचे का साइज़ है आपने पहले उसको निशान लगा लेना है, और इसका साइज़ बड़ा छोटा नहीं रखना। इसको बंद करके ये देखें जी फाइनल लुक भी आपको ये मैं दिखाता हूँ। ये देखें जी बहुत प्यारा डिज़ाइन है। इसके जो है नीचे हम अब ओवरलॉक इसके कर देंगे, जो हमारा जो आसन वाली सिलाई है। और इसके बाद हमने करना ये है कि इसको अच्छे तरीके से इसकी फिनिशिंग करनी है, और इसके जो हमने ये जो सिलाई लगाई है ना 1 सेंटी की, इसके ऊपर आप हैंड स्टिच भी कर सकते हैं अगर आपको ये सिलाई अच्छी ना लगे तो। और फाइनल लुक हमारी देखें जी, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, और उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़रूर कीजिएगा लाइक, ठीक है। और कमेंट्स में भी हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, और हमारे चैनल के बारे में अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों को लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।